अच्छा जी, सऊदी अरब और पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत तमाम इस्लामी मुल्क जो हैं वो अमेरिका में इकट्ठे हो रहे हैं और वो इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है, ये इसे क्या कहते हैं, अपना फ़लस्तीन के हवाले से भी और सऊदी अरब पाकिस्तान के हवाले से भी कोई मुश्तरका स्ट्रेटजी वगैरह इंशाल्लाह आएगी। वो आप देखना, बहुत ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। आगे जनाब, इस वक्त मरीम नवाज साहबा बहावल नगर पहुँच गई हैं। और सर जी, केड़ा ज़िला है जिथे बेनज़ीर नहीं गई? दसो। सैलाब आया है और बेनज़ीर नहीं बेनज़ीर कह रहा हूँ, मरीम नवाज साहबा कहाँ हैं जो नहीं गई? आप बताएं ज़रा। हर जगह पहुंची हैं, हर जगह, उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद हैं मरीम नवाज साहबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितना काम मरीम नवाज साहबा ने कर दिया ना, कोई तीनों वज़ीर आला को भी मिला लेना, इतना काम नहीं हुआ जितना मरीम नवाज साहबा कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है ये, ठीक है ना। और फिर भी आज फिर पीपल्स पार्टी के वो जो है मेमन, वो उसे क्या कहते हैं, वो शर्जील मेमन, उन्होंने फिर गोलाबारी शुरू कर दी है कि जनाब हमने मरीम औरंगज़ेब ने ये कहा है और उसमें बुखारी ने ये कहा है, मैं इन औरतों को जवाब नहीं देता, इतनी तबाही सैलाब की हुई है। और भाई, तबाही सैलाब की हुई है ना, उसको रिलीफ भी मिल रहा है। आप अपने सिंध की खबर लें, सिंध की खबर लें आप। हर कोई अपने अपने इलाके में काम करे, सिंधी हो या पंजाबी हो, सब पाकिस्तानी हैं। सबका हमने ख्याल करना है, एक दूसरे को ताने ना मारें। आज जरदारी साहब कल वापस आए हैं और आज आपने फिर ताने मार दिए हैं। तो हमने तो कोई ताना नहीं मारा कि पूरा टब्बर जी सिंध टूर गया। आसवा भी, ये बिलावल भुट्टो भी, जरदारी भी, पूरा टब्बर 10 दिनों के लिए गए हैं ना। हमने तो कोई ताना नहीं मारा। तो आप ताने ना मारें, काम करें, गरीबों के काम करें, अवाम के काम करें आप, ठीक है। तो हम जनाब उम्मीद करते हैं कि ये गोलाबारी भी ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है और इंशाल्लाह करता जाएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, इमरान खान ने अदालत का बाइकाट कर दिया। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं बाइकाट किया था कि मैं मौलवी मुश्ताक तुम्हें नहीं मानता, मैं अदालतों को नहीं मानता, इमरान खान भी वही बातें कर रहा है। अब इसका हम क्या इलाज करें जी? इसका इलाज हम क्या करें? वो अपने वकीलों की बात ही नहीं सुनता, साड़ी गाल किथे सुनेगा, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके ऊपर नून लीग और नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और अमीन गंडापुरी का खड़ा क्या है, मोटरवे कितनी जगह से टूट गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। पार्लियामेंट को एतमाद में लेना है, जी जी लेना है जी, इसके ऊपर भी बात होगी। और क्रिकेट में जंगी इशारे, ऐसे ठा और ऐसे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हनीफ अब्बासी ने अफ़गान जो दहशत गर्द हैं उनकी पूरी क्लास ली है। अफ़गान जो दहशत गर्द है, सारे अफ़गानियों की नहीं। और शेर अफजल मरवत ने कहा है जी कि 5 अजानों के अलावा अगर कोई अजान देता है तो वो मुर्गा ही होता है। चले जी, 5 अजानों वाले तो सर जी वाड़ गए ना, यकीन करो। शेर अफजल मरवत ने भी कह दिया है, लेकिन जो अपने नून PTI के लोग हैं ना, वो सारे अब जान छुड़ा रहे हैं। आप उनको कहो ना, ओ मिशन नूर ते किथे चले, तो वो कोई फिल्म स्टार नूर की गल कर रहे हैं, तो कोई कादियानियों की गल कर रहे हैं, तो कोई, यानी कि ये खुद बड़े शर्मिंदा हो रहे हैं। आज मैंने उनके बड़े एक अहम लीडर से पूछा जो अक्सर TV पे भी बैठे होते हैं। मैंने कहा सर जी, मिशन नूर के बारे थोड़ा केड़ा की ख्याल है? कहता केड़ा मिशन नूर? कहता मैंने तो पता ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, ये भी अच्छी बात है। यानी कि 80% PTI ने मिशन नूर को मुस्तरद कर दिया है, खुद उनकी पार्टी ने। तो मिशन नूर तो बढ़ गया ना, इसलिए आज शेर अफजल मरवत ने उसके ऊपर जुगत लगाई है कि 5 अजानें तो देता है मौलवी,
ٹھیک ہے نا, وہ تو مسلمانوں کی اذانیں ہیں. تو 5 کے علاوہ اگر کوئی اذان ہے تو وہ پھر مرغ کی اذان ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے جی لگائی ہے, ان کو ٹھیک ٹھاک ہر طرف سے ان کو دائیں بائیں لگ رہی ہیں. انشاءاللہ ویسے اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں جب پی ٹی آئی اپنی موت خود ہی مر جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور اس کی جگہ کوئی نئی چیز آ جائے گی یا نیا آ جائے گا, یا پیپلز پارٹی ابھر کے آ جائے گی. 2 پارٹی سسٹم پاکستان میں رہتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, 2 پارٹی. یہ پیپلز پارٹی کمزور نہ ہوتی کے پی کے میں اور پنجاب میں تو پی ٹی آئی نے آنا ہی نہیں تھا. یہ تیسری انٹری نہیں ہونی تھی تیسری قوت کی. یہ کہتے ہیں ہم تیسری قوت ہیں. میں نے کہا تیسری قوت کے تو بڑے مطلب ہیں. تو یہ تیسری قوت ختم ہو جاتی اگر پیپلز پارٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی. یہ ہے جی, ٹھیک ہے. اگے جی بڑی بڑی لڑائی جی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لڑائی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا ہے جی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ اس سے ہم لوگوں کو بھلائی کر رہے ہیں, اس کو ہم سیاسی نہیں کرتے, یہ ایک سپورٹ غریبوں کی سپورٹ کا پروگرام ہے, اور اس کے اوپر ہمیں تانا زنی نہ کی جائے, ہمیں تانے نہ مارے جائیں. ٹھیک ہے نا, یہ انہوں نے کہا ہے ہمیں تانے نہ مارے جائیں. اور اس کا جواب جناب عظمی بخاری نے دیا ہے کہ ہم پنجاب میں جتنا بڑا سیلاب آیا ہے وہ یہ مریم نواز ہی ہے جنہوں نے اس سیلاب کو روکا ہے, ورنہ یہ سیلاب بہت بڑا سیلاب تھا. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہم نے کوئی نہیں چھیڑا, وہ کرو. 72 ارب کا پچھلے سال جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہوا ہے, یہ تو مجھے پتہ ہے. شہباز شریف نے اس کی اور بڑھائی ہے قیمت. اور سر جی نون لیگ کا شہباز شریف کے ساتھ نون لیگ کا جو ہے وہ کیا تعلق ہے بے نظیر انکم سپورٹ کی مخالفت میں؟ کوئی مخالفت نہیں ہو رہی. شہباز شریف نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کیا ہے, بجائے یہ کہ ان کو شکر گزار ہونے کے الٹا یہ لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں. یہ ان کو سمجھاؤ شرجیل نام میمن کو کہ اپنے جو آپ کا سیلاب آیا ہوا ہے نا اس کو آپ روکیں. ٹھیک ہے نا, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آگے آئیں جی. 9 مئی کی سماعت ویڈیو لنک سے عمران خان حاضر ہوا, اور یہ راجہ سلمان اکرم وغیرہ انہوں نے جناب علی اینڈ پہ بائی کاٹ کر دیا کہ عمران کی تصویر صاف نہیں آ رہی. تو تسی امب لینا ہے, تصویر لینی ہے, تصویر نو دیکھ کے تسی کی کرنا ہے. آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں, اپنی گواہیاں دیں. ویسے عمران کے 2 کیس جو ہے وہ بالکل تیار پڑے ہیں. جو توشہ خانہ 2 ہے نا اس میں 20 گواہ ہو چکے ہیں, مکمل ہو چکے ہیں. اب جرح کرنی ہے انہوں نے ہی کرنی ہے, ملزم نہیں کرنی ہے. تو وہ فیصلہ ہو جائے گا. اگر یہ جرح کال کر دیتے ہیں پرسوں, چلے 3 دن ان کو دے دیں جی جرح کے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ اسی مہینے میں, یہ ستمبر کا مہینہ ہے جو ستمگر ہے, اسی مہینے میں فیصلہ بھی ہو جائے گا. توشہ خانہ 2 کا اس میں بھی بڑے گھپلے ہیں سر. 7 کروڑ روپے کا تو واضح گھپلا ہے. عمران نے کوئی پاسا چھڑیا نہیں, ویسے ایماندار بندہ ہے, انہیں کوئی کام چھڑیا نہیں, اتنا ایماندار ہے. انہیں عبدالستار عیدی سے بھی 5 کروڑ لے لیا تھا, یہ آپ کو پتہ ہے. اس کا بیٹا آیا تھا کہ جی میرے کام پھنسے ہوئے ہیں تو یہ 5 کروڑ لے لو چندہ. عمران نے کہا دیو, وہ لے رہے. اور مریم نواز نے ایسا علاج دریافت کیا, ایسی مشینیں چائنا سے منگوائی ہیں جو 120 منٹ میں آپ کے اندر کا جو زخم ہے نا اس کو ایلیمینیٹ ختم کر دیتا ہے. کینسر کا علاج. کینسر کیا ہے, کوئی نہ کوئی کہیں زخم ہو جاتا ہے, وہ کینسر ہوتا ہے, اس کو وہ مشین جو ہے ختم کر دیتی ہے, جو مریم نواز صاحبہ نے چائنا سے لے کے آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بھی بڑا کامیاب علاج ہو رہا ہے. لیکن پروپیگنڈا اس کے خلاف بھی کیا جا رہا ہے کہ واہ جی واہ, کینسر کا علاج 2 گھنٹے میں ختم, 1.5 گھنٹے میں ختم. جی 1.5-2 گھنٹے میں ختم ہے. وہ ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ جناب علی تو ٹیکہ لگے گا تو تسی ٹھیک ہو جاؤ گے الحمدللہ. یہ تعریف کرنے والی ہوتی ہے نا, اس کی تعریف نہیں کرتے. انہوں نے تعریف کی ہے سعودیہ کی اور پاکستان کی جو دوستی میں حالیہ اضافہ ہوا ہے اور جنہوں نے معاہدہ کیا ہے, اس کی تعریف کسی یوتھی کے منہ سے سنی ہے آپ نے؟ نہیں نہ سنی.
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। तो जी अगली खबर, अमीन गंडापुरी का खड़ाक। अमीन गंडापुरी ने कहा जी कि ये सारे केस हमें ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं, बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं। और वैसे अमीन गंडापुरी सर जी तेरे तो बयान की हुण वो अहमियत ही नहीं रही, हुण वो गल्लां नहीं रही जिहड़ियां पहले होंदियां सन ना, वो गल्लां नहीं रही। आपको तो PTI वाले बिल्कुल ही नहीं ना मानते। अली गौहर को तो 80% मान, 20% 30% मान लेते हैं ना, आपको तो कोई भी नहीं मानता। अमीन गंडापुरी लो जी कोई बयान दे दे, 5 बयान जो अरकान है ना वो भी उसकी हिमायत नहीं करेंगे। वो इतना बदनाम हो चुका है और इतना वो हो गया है, ठीक है, अमीन गंडापुरी का। तो इसके जो खड़ाक होते हैं अब वो बिल्कुल वो ख़त्म हो गए। ना ये इमरान खान से मुलाकात कर रहा है, वैसे इमरान खान ने इसको अपने मतलब के लिए रखा हुआ है, ये आपको पता है। क्योंकि इमरान खान जिस तरह लेटा हुआ है ना एस्टेब्लिशमेंट के आगे और सबको कहता है जी मेरा कुछ करो करो, मैं वरना किसी पासे मुँह कर जावांगा। कुएं वाले मेंढक ने कहा सी ना, मैनू कुएं चो बाहर कड्डो वरना मैं किसी पासे मुँह कर जावांगा। लोग हसन लग गए कि ये कुएं का मेंढक भी कह रहे हैं कि मैं किसी पासे टुर जावांगा, मैनू कुएं चो कड्डो। इमरान का वही हाल है, वही हाल है इमरान खान का, ठीक है। और इसके अलावा सर जी मोटरवे जो है आज 11वें रोज़ भी बंद हुई है। मुल्तान से कराची वाली जो मोटरवे है जलालपुर पीर वाला, वो 13 जगह से टूट गई है और इतनी टूटी है कि 11 दिनों से उसकी फिलिंग हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही। ये भी बहुत बड़ी खबर है आपके लिए कि मोटरवे बंद है सर जी, ये बहुत बड़ी खबर है ना कि मोटरवे बंद है, इसको कौन ठीक करेगा। और इसके अलावा आपको एक और ख़बर दें कि आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला होगा और अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हार गया तो फिर ये सुपर 4 मरले में भी नहीं रहेगा। सुपर 4 मरले में पाकिस्तान एंड पे आया हुआ है, 2-2 पॉइंट है ना, वहाँ पाकिस्तान एंड पे आया हुआ है। तो श्रीलंका को हराना ज़रूरी है, नहीं तो अगर बगर इफ एंड बट दा जेड़ा ना सारे काम शुरू हो जाएंगे और वहाँ उम्मीद नहीं है कि ये कोई आसानी से वहाँ से जीत जाएंगे, ठीक है। दुआ तो है लेकिन कोई आसानी से जीतने का कोई मरला नहीं है। सर जी ये जो हारिस और दूसरे खिलाड़ियों ने क्रिकेट में जंगी इशारे किए हैं ऐसे जूम ऐसे, और फिर ऐसे किए हैं 0-6, ये आपको देखे हैं ना, ये ठीक है, मेरे ख्याल गलत है। वैसे तो सुकून मिलता है कि जी उनसे हम जीत नहीं सके, अगर हम जीत जाते तो हम ये इशारे भी ना करते। ये क्रिकेट के मैदान में सर जी जैसे इंडिया को हम तनकीद कर रहे हैं ना कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो हम उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये जो इशारे आप कर रहे हैं ना, ये आप उधर जीते, क्रिकेट जीते, आप जो एयर फोर्स ने जीता है या पाक फौज ने जीता है, वो मेरा अब्बा जी पिदरम सुल्तान बूद, मेरा अब्बा सुल्तान सी पिदरम सुल्तान बूद, ये ना करें, आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं। हो सकता है एक और इंडिया से मुकाबला हो, तो जनाब जैसे इंडिया बुरा कर रहा है ना हाथ ना मिला के, आप भी जंगी इशारे ना करें और अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दें, अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दें, ठीक है ना। और आखिर में आपको हम ये बताएंगे कि जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से बड़ी बात की है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा जी ये जो अफ़गान मुहाजिरीन है ना, इनकी हमने 40 साल खिदमत की है, अब वो अपने घरों को जा रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन जो अफ़गान हुकूमत है ना, उन्होंने इनमें वो क्या कहते हैं जी, जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं उनको हम नहीं भुला सकते, हमने उनका पीछा करना है अफ़गानिस्तान तक, ये उनको पता लग गया है, ठीक है ना। तो हनीफ अब्बासी ने उनको बड़ा करारा जवाब दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। आज क्या तारीख है, 23 सितंबर है और मंगल का दिन है, ठीक है। तो उम्मीद है आप ठीक होंगे, और कोई ख़बर होगी तो आपको दिखाएंगे। और ये जी देखें मेरा पसंदीदा खाना, दोपहर को अक्सर मैं स्किप करता हूँ लेकिन कभी कभी खाता हूँ। तो ये स्टैच्यू चिकन है, बादामों वाला चिकन, ठीक है। ये देखें,
پھر کیا کیا چیزیں ہیں، کاجو ہے اور بہت زبردست چیزیں ہیں. یہ چاول بھی اچھے ہیں. یہ کوئی بھی میرا مہمان ہائی کورٹ میں بننا چاہے تو میں اس کو فری یہ کھانا کھلاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سر. آپ سے اس ملاقات تھوڑی سی ہوئی ہے ہماری، آدھے گھنٹے کی 15 منٹ کی، لیکن بہت اچھا ہوا جی. پرانا تعلق بھی ایک نکل آیا ہے. ابراہیم صاحب وش یو گڈ فار بیسٹ جرنی. Thank you so much. Very nice meeting you, sir. السلام علیکم. ہمارے چینل قانونی ٹی وی پر آپ اپنے اشتہارات دے کر اپنے بزنس کو پروموٹ کروا سکتے ہیں. یہاں آپ کے ایڈز بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچتے ہیں. اپنی پروڈکٹس اور سروسز کی پہچان بڑھائیں اور نئے کسٹمرز حاصل کریں. قانونی ٹی وی آپ کو ایک بھروسے مند پلیٹ فارم دیتا ہے جو آپ کے بزنس کی گروتھ میں مددگار ثابت ہوگا. رابطہ کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں سیدھا کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں.